आज के इस हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए आवाज देना चाहता हूँ 9B के छात्र खान अबू लुबाबा मोहम्मद इलियास को हिवाया और तिलावत कलाम पाक में। आदरणीय शफी पटेल महोदय और पर्यवेक्षक आदरणीय फहीम पटेल महोदय का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है आदरणीय फहीम अख्तर सर, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि ये मूल रूप से एक पत्रकार है। लगभग 15 से ज्यादा हिंदी अखबारों में इनकी रोजाना खबरें छपती है। आप देखते होंगे, आप अगर कभी हिंदी अखबार पढ़े होंगे तो इनकी अखबार खबरें जो है वो 15 से ज्यादा और साथ साथ उर्दू अखबार में भी इनकी खबरें छपती है। तो मैं हमारे स्कूल के मुख्याध्यापक और सभापति आदरणीय नूर पटेल महोदय से निवेदन करता हूँ कि इनके रूप में इनके खिदमत में पुष्पगुच्छ और शॉल पेश करें। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, या ये कब से मनाने का, या इसकी शुरुआत, इसका आरंभ कब से हुआ। मैं बताता चलूं आपको कि भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। सभी जानते हैं ना, हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसको आजादी मिली। इसके ठीक 2 वर्ष और 1 महीने बाद अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद हिंदी के महत्व को बढ़ाने के लिए, इसकी अहमियत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के कहने पर 1953 से पूरे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस ये मनाने का काम शुरू हुआ। यानी आप देखते होंगे कि प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस ये मनाया जाता है। ठीक है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है। प्यारे बच्चों, अब
हिंदी भाषा या हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे स्कूल के इस विद्यालय के मुख्य अध्यापक आदरणीय शब्बीर फारूकी सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचार का आदान प्रदान करें आपके सामने। गाड़ी कितनी करते आगे भूरे सर, नक्की भूरे सर, शायद आपा, प्यारे बच्चों, फैज सर, सब को सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की मुबारकबाद शुभकामनाएं पेश करता हूँ। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम हिंदी दिन मना रहे हैं। मुझको सबसे बड़ी खुशी इस बात की होती है कि हमारी टीम जब काम करती है तो उस रंग में रंग जाती है, तो रंग उसकी जरूरत होता है। और देखिए पानी का कोई रंग नहीं होता, तो हम पानी की तरह पानी को जिस रंग में मिला दिए पानी उस रंग का हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? यहाँ प्यारे बच्चों, आप जो बैठे हैं आपके लिए बस मैं मुख्तसर इतनी बात करके अपनी जगह दूंगा कि जैसे जब हिंदी दिन मनाया जा रहा है तो हमारे अध्यापक, हमारे टीचर तो हिंदी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उस चीज पर उबूर रखते हैं, उस चीज पर महारत रखते हैं और उसमें दिलचस्पी भी रखते हैं, इसलिए उन्होंने सीखा है। और आपने देखा कि मराठी दिन हम मनाते हैं और बाकायदा मराठी दिन मनाया जाता है स्कूल में, तो वो मराठी दिन पे शायद मैडम हमारी जो मराठी की टीचर है, करीम सर हैं, आलिम सर हैं, या हमारे दीगर टीचर है, वसीम शेख सर हैं, ये सारे मराठी टीचर सिर्फ मराठी में बात करते हैं। अनाउंसमेंट मराठी में होता है, हर चीज मराठी में होती है, यहाँ तक कि कुरान मजीद का जो ट्रांसलेशन बच्चे पेश करते हैं वो भी मराठी में पेश किया जाता है। तो ये एक खास बात है। ऐसी अंग्रेजी का दिन होता है तो अंग्रेजी में तकरीर होती है, अंग्रेजी में बातें सिखाई जाती है। उर्दू का दिन वैसे ही दफा अलग करके जरिए मनाया जाता है। अब मैंने ये क्यों बताया? इसलिए बताया कि एक तो ये कि भाई हमको ये भी मालूम रहे कि हम मुख्तलिफ जबानों के दिन मनाते हैं, इसका मतलब सब जबान की अपनी अहमियत और उन जबानों को हमको मानना चाहिए। कोई जबान बुरी नहीं है, कोई जबान खराब नहीं है, अब कोई जबान किसी से कम कर नहीं है, क्योंकि जबानें बनाने वाला कौन है? वो हमारा मालिक, हमारा अल्लाह। उसने जबानें बनाई है, दुनिया की सैकड़ों हजारों बोलियां और जबानें जो है वो पैदा की है। और इसी तरह से हम जो जबान बोलते हैं, जिसको हम अपनी मदर टंग, मादरी जबान बोलते हैं, वो उर्दू है। लेकिन हम उर्दू स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, इसलिए हमारी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उर्दू के साथ साथ हमको अच्छी हिंदी बोलना आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, हमारे हिंदुस्तान की पहली जबान है। भले ही दफ्तरी जबान अंग्रेजी है, बहुत सारे जो नेशनल लेवल के दफ्तर के काम है वो अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन उसी तरह से हमको मराठी आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में रहने के लिए हमारी मराठी जबान अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी राज्य भाषा है, राज्य की प्रथम भाषा मराठी है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि हमको सब जबानें सीखना चाहिए। हम वो जबानें सीखें, खुद उसके अल्फाज को रोजाना याद करें कि अगर ये लफ्ज उर्दू में ये कहलाता है तो अंग्रेजी में, मराठी में या हिंदी में ये क्या कहलाता है। तो चार जबानें तो कम से कम आपको भारत में रहते हुए हमारे देश की जो सबसे अहम जबानें वो आना चाहिए। और अरबी हमको इसलिए क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए अरबी? ये नहीं कि आठवीं क्लास से आप अरबी पढ़ने वाले, बल्कि ये कि वो कुरान मजीद जो है हमारी पहली किताब वो किस जबान में है? अरबी में। तो इसलिए पुरानी अरबी सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो ये आज का जो दिन है वो हिंदी की अहमियत को नहीं बताता, बल्कि हिंदी के साथ दीगर जबानों की अहमियत को भी समझाता है। और हिंदी तो बहुत अच्छी जबान है, आपको हिंदी सीखना चाहिए। और ये इसलिए भी आसान है कि हिंदी और उर्दू मिलती जुलती है। बहुत सारे रसूल खत अलग है, लिखने का अंदाज अलग है, यानी उर्दू को जो है सीधी या दाएं जानिब से शुरू किया जाता है और हिंदी को बाएं जानिब से यानी उल्टी तरफ से शुरू करके लिखा जाता है। तो ये एक फर्क है, बाकी कोई फर्क दोनों जबानों में खास फर्क नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे अल्फाज मिलते जुलते हैं और इसलिए दोनों जबानों को क्या कहा जाता है? सभी बहनें कहा जाता है। समझ में आया आपको? क्या कहलाती है दोनों जबानें? सभी बहनें
उर्दू में कोई बहुत खास फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने के अंदाज का फर्क है, जिसको लिपि का फर्क बोलते हैं। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है और उर्दू जो है वो फारसी अरबी रस्म की तरह लिखी जाती है। तो इसलिए आप सब जबानें याद सीखें, उसके अल्फाज नए नए रोजाना याद करें, और यही जब हम इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत सारी जबानों के माहिर कहलाएंगे। कई लोग हैं जो 15-15 जबानें दुनिया की जो है सीखते हैं। दुनिया की सबसे मुश्किल जबान कौन सी है आपको पता है? चाइनीज, क्योंकि उसके अल्फाबेट ज्यादा है, बहुत सारे। तो ऐसी चाइनीज हो कि लैटिन हो कि जर्मन हो कि जैपनीज हो या कोई और जबान हो, ये सारी जबानें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जबानें सीखो। क्यों सीखो दूसरी जबानें? क्यों? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की और लोगों को खासतौर से आमादा किया कि वो सीखें, और अपने सहाबा को दूसरे मुल्कों में हेब्रियू जबान सीखने को भेजा। पड़ोसी मुल्क में हेब्रियू, इसको इब्रानी जबान कहते हैं। तो इब्रानी जबान सीखने को, जो यहूदियों की जबान है, क्यों भेजा? कि साहबियों को कि जाओ तुम सीख कर आओ, ताकि हमारे दीन की, हमारे नाम की हम दावत दे सके, दूसरों को बात कर सके लोगों से कि देखो हम कौन सी दीन की बात करते हैं। इसलिए मुख्तलिफ जबानें सीखना ये सुन्नत रसूल है, ये कोई गलत बात नहीं। अब आज से आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जबानें देखो, जिस तरह से आप मैथमेटिक्स पर मेहनत करना चाहिए, साइंस पर मेहनत करना चाहिए, अंग्रेजी पर मेहनत करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से आप हिंदी, मराठी और उर्दू पर भी सीखने पर खास मेहनत करें। और अगर उर्दू स्कूल में पढ़ते हुए आपकी जबान अच्छी तरह से साफ नहीं होती है, तो उर्दू आपको अच्छी तरह से बोलना नहीं आती है, या आप सही अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि बड़ी फिक्र की बात है कि हम कैसे उर्दू पढ़ रहे हैं। आज के दौर में आपको आपकी जो पहली जबान है, शनाख्त की जबान, कि भाई आप घर में अपनी माँ की, अपनी मातृ जबान उर्दू के तौर पर अपनाते हैं, तो उसको कितना सही बोलते हैं, वो चीज आपको सबसे पहले मेहनत करना चाहिए। अब आप बोले कि आप सही जबान बोलने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे खूब बोलते हुए, ठीक है हिंदी का वर्ड है तो, लेकिन हिंदी नहीं आप भी कहा गया है। बड़े के लिए जब आप का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छा लगता है। ठीक है, आपका दोस्त आपका हुक्म है तो आप उसको कहें कि तुम कैसे हो, तो वो चल जाएगा। लेकिन ये बात चलेगी कि आप मुझको या अपने उस्ताद को या हमारे चेयरमैन साहब को या अपनी मिस को तुम बोलो, तुम कैसे हो, तुम क्या बोलते हो, उनको समझ नहीं, तो अच्छा लगेगा क्या उनको? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि वो बड़े हैं। आप अपनी वालिदा से, अपनी बड़ी बहन से, अपने वालिद से, अपने घर के दीगर बड़े अफराद से, तुमसे नहीं, किससे मुखातिब हो? आपसे। और ये उर्दू में भी है और ये हिंदी में भी। तो आज का जो सही पैगाम है कि हम अच्छी जबान बोलने वाले बने और अपनाने वाले बने। आज का ये जो प्रोग्राम आमिर सर ने बहसियत कन्वीनर इत्यादि एक अच्छा प्रोग्राम बनाया, और छोटे छोटे बच्चों को जो हिंदी तफसीर के तौर पर भी पढ़ते हैं उनको यहाँ पर बिठाया सीखने के लिए और उनको तैयार किया शॉर्ट नोटिस में। ये बहुत, मैं उनको पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके साथ में नक्की सर को, साथ में शाहिदा भी, और जो भी साथी हमारे साथ में आने का फैसला सब मेहनत करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ एक फैसला का इजहार करता हूँ आप सबके लिए कि आप ऐसे हमारे मेहनती असातिज़ा से नई नई बातें सीखेंगे। मैं हमारे कई अख्तर अंसारी साहब जो काफी हैं, अखबारों से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, हमने उनको खासतौर से जो इस आज के मौजूद आज के दिन बुलाया, इसलिए कि हिंदी अखबार की रिपोर्टिंग करते हैं और हिंदी अखबार से जुड़े, इसलिए हमने उनको यहाँ पर खासतौर से मदद किया है मेहमान के तौर पे, ताकि वो हमारे बच्चों को देखें कि हमारे बच्चे राजभाषा में, राजभाषा में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कुछ पजीराई की तरफ से हो, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़े। और मैं आपको ये बात बताते हुए बड़ी खुशी मुझको महसूस होती है कि जो फहीम अख्तर अंसारी
साहब है, उनका पूरी फैमिली, उनके भाई 4-5 भाई जो हैं वो सारे के सारे भाई यहीं से पढ़े हुए इसी स्कूल से। अब आपको याद रखना चाहिए, इसमें से एक भी शख्स अभी ऐसा नहीं है जो इस स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे और शमीकर के अलावा। मैं और शमीकर यहाँ के नहीं, इसमें चेयरमैन साहब और ये रहीम अख्तर अंसारी साहब एक ही क्लास ले लो जिसको बोलते हैं वो क्लास, जैसे आप लोग बैठते हो साथ में एक क्लास में, ऐसे ये दोनों लोग हैं। चेयरमैन साहब भी इसी स्कूल के। अरे भाई ये चेयरमैन साहब बाकायदा जो है स्कूल के पूरे बहुत वर्षों से देखते आ रहे हैं, तो इसलिए इसको तो पहले आप हिंदी दिवस की मुबारकबाद हिंदी में दें। और फहीम सर हमारे स्कूल के साबिक तालिब में आज अल्हम्दुलिल्लाह सुपरवाइजर है, तो इनके लिए तो पहले तालियां बजाएं आप। इसके बाद ये कि आप जितना हमने आपका कहना है कहा है उस पर आप अमल करेंगे, अच्छे तालिब इल्म बनेंगे। अब एक चीज आखिरी चलते चलते देखो, जबान पर हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जबान को साफ रखने की जो मैंने बीच में बात की है तो ये कि गंदे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। करेंगे आप? क्योंकि मैं जितने बच्चों को यहाँ पर देखा हूँ सब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझको ये इनके क्लासेस पसंद भी है कि ये छोटी क्लास में जहाँ भी पढ़ रहे हैं ये ज्यादातर अच्छे बच्चे हैं और माशाअल्लाह और इंशाअल्लाह अच्छे भी रहेंगे मुस्तकबिल में। लेकिन देखो बेटा, अगर आपकी जबान खराब हो जाती है, आप गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने लगते हो, तो इसका मतलब है कि आप समाज में बुरे शख्स के तौर पे अपनी शनाख्त बना रहे हैं। एक अच्छे शख्स के, एक बच्चे के तौर पर आपकी शनाख्त नहीं बनेगी, बल्कि लोग बोलेंगे वही ना जो बात बात की गालियां देता है, अरे वही ना जो बुरा बोलता है, अपने साथियों के साथ झगड़ा करता है। तो क्या आप अपने बारे में ऐसे जुमले सुनना चाहोगे? तो क्या करोगे बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी आप इसको जो कुछ आज सिखाया जाए सब जबानों का अहमियत दो, अच्छे से सीखो, हिंदी को भी सीखो, मराठी को भी सीखो, क्योंकि ये आपके लाजमी सब्जेक्ट भी है, इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। अल्लाह हाफिज़ और नासिर, बहुत बहुत मुबारक। आदरणीय मुख्य अध्यापक, मुख्य अतिथि और मेरे साथी, आज हिंदी दिवस, आज हम सभी यहाँ हिंदी दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए। आज हिंदी भाषा को महत्व करने के लिए, महत्व करने, समझने और उसके भविष्य की चुनौतियों को समझने का दिन है। हिंदी भाषा, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है, हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान। साथियों, आज हिंदी भाषा के, आज हम सब हिंदी भाषा की भावनाओं को और इसके लिए आज मैं पढ़ना चाहूँगा। आज अंग्रेजी भाषा, आज के समय पर अंग्रेजी भाषा, आज के समय पर लोग अंग्रेजी भाषा को व्यक्त कर अपनी जीवन का उद्योग कर रहे हैं। इसलिए अंत में इन पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगा कि हमारी एकता और स्वच्छता ही हमारे देश की शान है। हमारी एकता और स्वच्छता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदी है हम, हिंदुस्तानी है हम, और हिंदी हमारी जुबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप सबको आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत
गाता है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद दम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में भारती माता जो इन्होंने अभी अपने विचार आपके सामने रखे। प्यारे बच्चों, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 6ठी A के छात्र उदय अरहम शकील से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, वो मत भूत भाषा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ये भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक हिंदी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। कुछ खो कर दे, कुछ पा कर दे, नई दुनिया बना कर दे, सब नई दुनिया बना कर दे, कांटे खुल कर हंस देंगे, पहला कर सहला कर दे, पहला कर सहला कर दे, लड़की लाडली लड़की है, चांद सितारे ला कर दे, सारा जंगल जिंदा है, सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसा कर दे, तू बादल बरसा कर दे,
साथी को बुलाने से पहले बच्चों आपसे कहना चाहूंगा कि मंच पर माइक पर बोलना एक बहुत बड़ी बात है और उसमें भी हिंदी में भाषण करना, हिंदी में कविता प्रस्तुत करना, मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियां बजाने के लिए। बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, बाकी भाषा को मैंने महज किताबों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने पाँवों में रखा, हिंदी को सब जगह अपने पाँवों में रखा। आदरणीय प्रबंध प्रधानाचार्य, शिक्षक वृंद एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। यह दिन हमारी संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा एवं विकास को सुरक्षित रखने का आदेश देती है। नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराती है। भारत के सभी लोग आपस में हिंदी भाषा का चयन करते हैं। हिंदी भाषा में बातचीत करने को और व्यवहार करने को अच्छा समझते हैं। हिंदी भाषा दिवस का उद्देश्य यह है कि हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना है। यह दिन अपनी विरासत, संस्कृत, साहित्य, कला और परंपराओं की याद दिलाता है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा हुआ इसमें पढ़ो, देख के तौर पर इंसान अच्छे तक हो सकता है। जो बच्चे यहाँ पर हमें भाषण दे रहे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्याल है पेश किया उन्होंने। जो मित्रों ने इनको सिखाया है और जो तारीफ है वो, और सबसे अहम बात आप बच्चों के लिए है कि आपने अच्छे से सीखा होता है। काम है सिखा, इतना तालीम का काम है। बहुत से बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं। हालांकि वो बच्चे ने बचत वालू किया, माशाल्लाह उसके के बाद भी तो ज्यादा फुल पेश किया है। इस तरह से आप अपने लगान मदद करते रहो, कामयाबी आपको सबक मिल गई। और अब्दुल्ला हर सबक आपके स्कूल में है, आपकी फोटो हमेशा स्कूल में पहुँच जाते हैं। हमारे अपने साथ आपने कटे हैं, वो इसमें पेपर कई पेपर उनके पास है। और जैसे आज प्रोग्राम होता है, कल के दिन न्यूज़पेपर में आपकी फोटो, आपके स्कूल की खबरें बराबर हमें मिलती हैं और डेली वो उसको वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। कभी हमारे स्कूल की न्यूज़ नहीं भी रहती है तो बराबर वो उसको व्हाट्सएप पे सेंड करते रहते हैं। और अपने हेड मास्टर मास्टर इसमें माहिर है, नीचे आपके ग्रुप है, व्हाट्सअप है और न्यूज़पेपर का चैनल है, बराबर अपडेट होते रहता है। बस आप ये दुआ करो अपने लिए, अपने स्कूल के लिए, हमारे मित्रों के लिए कि जो भी आपसे होगा वो अच्छे से होगा, अच्छा आप करके दिखाएंगे। आप अच्छा करोगे तो स्कूल आगे बढ़ेगी। ठीक है, तमाम तालिब इल्म के हाथ में आपका मुस्तकबिल है। हर इंसान के हाथ में उसका मुस्तकबिल रहता है। अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, बुरा तो बुरा पाएगा। आपसे दुआ है, दुआ का मैं दुआ करूँगा कि हमारे स्कूल और तमाम स्कूल दिन रात 24 मेहनत करते हैं। अल्लाह जिसने काल को जीत लिया है, ये कादरी, ये भाषा है हिंदी,
सरल शब्दों में कहा जाए तो, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। धन्यवाद। महोदय की अनुमति से मैं कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रकृति का प्रारूप हो तुम, प्रकृति का प्रारूप हो तुम, जगत का रूप हो तुम, ममता का सागर हो तुम, समता की गागर हो तुम, सहज स्वरूप हो तुम, जगत का रूप हो तुम, जगत का रूप हो तुम। संस्कारों की ज्योति जलाती, जीवन के आधार सजाती, ऐसी अजब अनूठी हो तुम, जगत का रूप हो तुम, परमर स्वरूप हो तुम, जगत का रूप हो तुम, जगत का रूप हो तुम। धन्यवाद। अनुरोध करता हूँ सातवीं बी के छात्र मोमिन मोहम्मद अली इरफान अहमद से कि वह अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हर चीज में अचंभा, हर बात में हैरानी, पूछे है बात न्यारी, नन्ही सी गुड़िया रानी। तितली के सुंदर पंखों पर रंग किसने बिखरा है, चांद को शीतलता दी किसने, सूरज को कौन तपाए। यह आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती, यह आवारा घूमे, हवा नजर नहीं आती। कू करके कोयल रानी किसको गीत सुनाती। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। सबसे पहले आप सबको आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपके समक्ष मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी काल जयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में
1949 में सन 1949 में भारत के संविधान सभा में बाकायदा हिंदी भाषा को सरकारी भाषा के रूप में घोषणा की गई थी। जब से हमारे पूरे मुल्क में, पूरे देश में 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज और बताना चलूं कि शब्बीर सर ने ये भी कहा था कि आपके चेयरमैन जो है वो मेरे क्लासमेट थे और हम लोग साथ में पढ़ते थे। ये अलग बात है कि आज मैं इतने बड़े संस्थान के चेयरमैन है और मैं अभी तक इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। बच्चों यूं तो जबान, कोई भी जबान बुरी नहीं है, न खराब है। हर जबान अपने आप में एक अहम मुकाम रखती है, लेकिन हिंदी भाषा इतनी सहज और आसान जबान है जो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और खासतौर पर समझने में बड़ी ही आसान है। उर्दू जबान भी बहुत ही शीरी जबान है, मगर अगर हम ठेठ, अगर एकदम प्योर उर्दू में बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर रह जाएगा। हिंदी एक ऐसी जबान है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बोली, पढ़ी लिखी और समझी जाती है और इस जबान को बढ़ावा देने के मकसद से ही हम हर साल जो है पूरे देश में हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही दो शब्द बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज हमारे विद्यालय में 14 सितंबर हिंदी भाषा दिवस के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो हमारे विद्यालय के जो प्रधानाचार्य श्री शब्बीर फारूकी सर, इन्होंने हमको मौका दिया कि आप ये छोटा सा प्रोग्राम देखें। पहले तो मैं दीदी आभार मानती हूँ। मैं सर अपने स्कूल में, विद्यालय में प्रधानाचार्य श्री शब्बीर फारूकी सर का दिल से आभार मानती हूँ मैं। और इस अवसर पर जो बाहर से इतना अनमोल समय निकालकर हमारे विद्यालय में उपस्थित रहे हैं श्री फहीम सर अंसारी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनका दिली आभार मैं मानती हूँ। और इसके साथ साथ जो हमारे स्कूल के जो सभापति हैं श्री नूर खलील पटेल सर, वो भी इस अवसर पर यहाँ पर पधारे उपस्थित रहे हैं, उनका भी मैं दिली आभार व्यक्त करती हूँ। इतना अपना अनमोल समय निकालकर यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित है और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किए, इसके लिए मैं सबका दिली शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।